अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। ये सेकंड की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 है, जिसमें हम क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 के लिए जिसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूँगा। बाकी जो 4, 5, 6 क्वेश्चन है आपने खुद इसको कवर करना है। मैं आपको जस्ट आइडिया दूंगा कि किस तरह आप इसको स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर गिवन है और इसके जो वर्टिसेस है जिसको लेट्स सपोज मैंने नाम दिया है x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन। अब इसमें इस तरह करना है कि ये जो स्क्वायर है ये प्रूव करना है, ये जो वर्टिसेस गिवन है, ये वर्टेक्स ए बी सी एंड डी, ये प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर है। अब स्क्वायर के प्रॉपर्टीज क्या होता है? स्क्वायर के जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी ये होता है कि ए बी लेंथ इज इक्वल टू बी सी लेंथ, इस तरह सी डी लेंथ is equal to AD लेंथ। अब ये प्रूव करना है कि अगर ये सारे साइड्स इक्वल है तब ये स्क्वायर होगा। तो इसके प्रूफ के लिए हमने जस्ट सिंपल डिस्टेंस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है कि डिस्टेंस फार्मूले के अगर हम डिस्टेंस ए बी को फाइंड करते हैं, अब ए बी की कोऑर्डिनेट्स की जो कोऑर्डिनेट है ये एक लाइन की तरह है, तो इसी लाइन का जो लेंथ है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे साथ डिस्टेंस फार्मूला है और वो डिस्टेंस फार्मूला है d इज इक्वल टू या ए बी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस द डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसके बाद होल अंडर द रूट। इसको हम कहते हैं ये है डिस्टेंस या ए बी का जो लेंथ है, हम इससे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ए बी जो लेंथ है ये इसी कोऑर्डिनेट का डिफरेंस के नाम को हम कहते हैं, ये है हमारे साथ डिस्टेंस। तो लेट इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू, अब x2 यहां पर मैंने जो नाम दिया b कोऑर्डिनेट को है और यहां पर b जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है, माइनस x1 हमने एक कोऑर्डिनेट ए जो वर्टिस इसकी कोऑर्डिनेट को कहा है, तो यहां पर x1 है, ये पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट ये 0 है, होल स्क्वायर प्लस अब y2 क्या है? इसके y कोऑर्डिनेट है, तो b की y कोऑर्डिनेट है 1 माइनस, तो ये एक माइनस यहाँ पर ये -2 है, जबकि एक माइनस ये माइनस फार्मूला में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाइड होकर ये पॉजिटिव बनेगा एंड देन स्क्वायर एंड देन होल अंडर द रूट। अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाइड करते हैं, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो 3 स्क्वायर है 9 प्लस अब ये 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और इसका स्क्वायर भी 9 है, सॉरी, तो यहां पर ये बनेगा 18 अंडर द रूट। अब ये हो गया उसका साइड ए बी। अब हमने कैलकुलेट करना है ए बी को कैलकुलेट हो गया, अब बी सी को कैलकुलेट करते हैं। तो बी सी के लिए हम इस तरह करते हैं कि बी सी इज इक्वल टू, अब अगर आप गौर से देखते हो इस फिगर में, तो फिगर में आपको देखेगा कि यहां पर b की जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 है, जबकि c की कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो हमने डिफरेंस लेना है इसकी x कोऑर्डिनेट की x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस इसके y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है y3 माइनस y2 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब हम इसको जस्ट सॉल्व करते हैं, तो x3 की कोऑर्डिनेट है, c की कोऑर्डिनेट x3 है 0 माइनस x2 कोऑर्डिनेट जो है यहां पर है b की कोऑर्डिनेट यो है 3, तो 3 का स्क्वायर हम लेंगे प्लस अब y की कोऑर्डिनेट y3 जो है ये है 0, सॉरी ये है 4, c की कोऑर्डिनेट है, जबकि y2 जो है ये है 1 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका रिजल्ट बनेगा, तो BC लेंथ इज इक्वल टू
0 माइनस 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर जो है ये 9 है, प्लस यहां पर है 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 होल अंडर द रूट। अब ये जो है ये भी 18 अंडर द रूट है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, जबकि इससे पहले जो था इसको हम कहते हैं, लेट्स सपोज ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम कैलकुलेट करेंगे अदर साइड को जो हमारे साथ है DC, सॉरी यहां पर है CD, तो CD जो साइड है ये इक्वल होगा। अब C की जो कोऑर्डिनेट है ये x3 y3 है, जबकि D की कोऑर्डिनेट है x4 y4, तो यहां पर इसी कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हम लेंगे x4 माइनस x3 होल स्क्वायर, प्लस अब है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो y4 माइनस y3 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब हम इसको जस्ट सॉल्व करते हैं, तो x4 की कोऑर्डिनेट है, x4 की कोऑर्डिनेट हमारे साथ है -3, आप इसको बुक से देख सकते हो इजीली, और माइनस x3 की कोऑर्डिनेट C की कोऑर्डिनेट है और ये है 0 होल स्क्वायर, प्लस अब y4 की जो कोऑर्डिनेट है ये है 1 माइनस ये y4 की कोऑर्डिनेट है। इस तरह y3 जो कोऑर्डिनेट है हमारे साथ है 4 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब हम जस्ट सिंप्लीफाइड करते हैं इसको, तो CD जो लेंथ है ये इक्वल होगा, अब है -3 माइनस 0, -3 स्क्वायर है 9, प्लस ये है 1 माइनस 4, तो ये है -3 और इसका स्क्वायर जो है ये भी 9 है, तो होल अंडर द रूट इज इक्वल टू 18 अंडर द रूट। अब ये है इक्वेशन नंबर 3। इस तरह हम सिमिलरली इसी प्रोसेस से कवर करेंगे लास्ट जो है DA, तो DA जो लेंथ है ये इक्वल होगा, अब D की कोऑर्डिनेट है x4 जो इसको हम नाम दे x4 y4, जबकि A की कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो ये है x4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो यहां पर x4 की कोऑर्डिनेट है -3, जबकि 1 कोऑर्डिनेट है -0 होल स्क्वायर, प्लस y4 है 1, जबकि ये है -2, तो -2 और ये माइनस बनेगा प्लस होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब y1 जो था वो -2 था, चूंकि यहां पर ये माइनस है, एक y1 के साथ जो नंबर है इसके साथ माइनस है, तो ये होगा माइनस तो प्लस बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, तो ये -3 माइनस 0 माइनस 3 स्क्वायर है 9, प्लस 3 स्क्वायर ये भी 9 है अंडर द रूट, तो ये भी 18 अंडर द रूट है। अब ये इक्वेशन नंबर है 4। अब अगर आप गौर से देखते हो, इन इक्वेशन पर गौर करते हो, तो y4 जो है जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं ये भी 18 है। इस तरह इक्वेशन नंबर जो 3 है ये भी जो एक्चुअली CD लेंथ है ये भी हमारे साथ है 18 अंडर रूट। इस तरह इक्वेशन नंबर 2 जो BC लेंथ को रिप्रेजेंट करता है ये भी है 18। इस तरह ये AB लेंथ भी 18 है। तो अब अगर आप देखते हो तो ये सारी लेंथ इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन फिगर है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन थे ABC, ये फिगर है स्क्वायर, तो A इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। अब ये जो बनेगा, अब ये जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फिगर इज द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर हमने लिया था, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कवर कर दिया, 4, 5 एंड 6। अब 4, 5, 6 क्वेश्चन इस तरह है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं आपको हिंट्स दूंगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको आप किस तरह कवर कर सकते हो, तो लेट सपोज मैं यहां से एक ट्राइंगल लेता हूं, ये है ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल चूंकि यहाँ पर है नहीं, तो हम लेट इसको इस तरह करते हैं, लेट इसको ड्रा करते हैं। ये एक लेट सपोज ये एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल है, इसमें ये एंगल जो है राइट एंगल है। ये ए बी एंड सी एक ट्राइंगल है जिसको हमने राइट एंगल ट्राइंगल कहा। अब राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है कि इसमें हाइपोटेन्यूज थ्योरम या इसको पाइथागोरियन थ्योरम हम कहते हैं, और इस तरह है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज ये इक्वल होगा द सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी अगर इस वर्टिसेस के साथ अगर हम ये लेंथ ए बी और ए सी और सी बी लेंथ को फाइंड करते हैं और इसमें ये प्रॉपर्टी हो, तब ये हमारे साथ होगा राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये प्रॉपर्टी इसमें मौजूद नहीं हो तब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। तो आपने जस्ट कैलकुलेट करना है सी बी ए सी बी ए लेंथ को, जो आपके साथ वर्टिस गिवन है क्वेश्चन में। अब इसको कैलकुलेट करो, इसके बाद इसको सारा कर दो। अगर ये प्रॉपर्टी इसमें मौजूद, टू स्क्वायर जो है टू साइड के अगर आप स्क्वायर लेते हो और इससे थर्ड साइड का स्क्वायर आता है, तो इसको हम कहते हैं ये पाइथागोरम थ्योरम है। और ये एक्चुअली ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। और ये सी बी स्क्वायर क्या होता है, ये एक्चुअली एरिया ऑफ द साइड, इस साइड का एरिया होता है। अगर हम यहाँ पर एक स्क्वायर बनाते हैं, एक रफ एक स्क्वायर बनाते हैं, सॉरी इस तरह एक स्क्वायर बनाते हैं, तो इसी साइड का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर बनेगा ये सी बी स्क्वायर होगा। इस तरह अगर आप इस यहां पर एक स्क्वायर बनाते हो तो ये इसी का एरिया होगा बी ए होल स्क्वायर, क्योंकि बी मल्टीप्लाइड बाई बी इसका स्क्वायर ये एरिया होता है। इस तरह अगर आप यहां पर ये ड्रा करते हो स्क्वायर, तो ये बी ए होल स्क्वायर होगा और ये दोनों का सम का स्क्वायर का एरिया हमारे साथ सी बी स्क्वायर का बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह है कि शो दैट द पॉइंट, ये पॉइंट है, ये रेक्टेंगुलर के पॉइंट्स हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है, लेट सपोज मैं यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रा करता हूँ। तो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया। अगर आप यहाँ पर गौर करते हो तो ये जो रेक्टेंगल है इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है, ये तो जो दो साइड है, ये दो साइड ये अपोजिट साइड है और ये इक्वल होगा, जबकि ये जो दो साइड है ये अपोजिट साइड है और ये इक्वल होगा, तब इसको हम कहते हैं ये रेक्टेंगल है। एक और प्रॉपर्टी इसमें है, ये जो डायगोनल्स होते हैं अगर ये भी इक्वल होता है तब ये हमारे साथ रेक्टेंगल होता है। अगर ये अनइक्वल हो गई तब इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इस साइड को फाइंड करना है। इस साइड से अगर आप यहाँ पर इसका कैलकुलेट करते हो तो अगर इसकी साइड अपोजिट साइड यानी दो साइड इस पे इक्वल होते हैं तो ये रेक्टेंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह है कि show the point or the points of the isosceles triangle। अब isosceles triangle क्या होता है, isosceles triangle ऐसे एक ट्राइंगल होता है जिसमें टू साइड्स इक्वल होता है। अगर ऑल साइड आर इक्वल तो इसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, लेकिन अगर टू साइड इसमें इक्वल होता है तभी इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपने इस साइड को फाइंड करना है, ए बी सी, लेट सपोज ए बी सी ट्राइंगल है, आपने साइड को फाइंड करना है। अगर दो साइड इसमें लेट सपोज अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया तो इसको हम कहते हैं ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये था एक्सरसाइज 6.1 जिसमें हमने तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज में कोई भी मसला हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर दें, मैं इसको फिर सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।